नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिला के रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने रेलवे कर्मी चंदन की उसके ससुराल रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के बिचपई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 100 की गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्याकांड में शामिल रेलवे कर्मी की पत्नी और उनके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं एडिशनल एसपी ओपी सिंह ने बताया है कि 6 जून की रात्रि को थाना रॉबर्ट्सगंज के ग्राम बिचपई में चंदन कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकर निवासी ग्राम बिचपई थाना रॉबर्ट्सगंज की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में मृतक के भाई चंद्रशेखर की तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी प्रियंका उर्फ पिंकी, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू तथा पत्नी के प्रेमी कृष्णा चौहान के विरुद्ध थाना रॉबर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत हुई है। जांच की गई तो प्रथम दृश्य से मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी की हत्याकांड में संलिप्तता सामने आई, जिसके आधार पर मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के पास से मृतक की पत्नी प्रियंका व प्रेमी कृष्णा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी प्रियंका ने बताया कि कृष्णा चौहान से उनकी दोस्ती और 5-6 जून की रात्रि को कृष्णा चौहान मृतक के घर भी आया हुआ था, जिसके मृतक ने देख लिया। वाद विवाद होने पर प्रियंका व कृष्णा चौहान ने मिलकर मृतक चंदन कुमार का गला रस्सी से कसकर हत्या कर दिया। अभी विवेचना जारी है और विवेचना के आधार पर अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो मृतक है, मृतक की शादी वर्ष 2007 में हुई थी। उसके बाद पति पत्नी के बीच में रिश्ते लगातार खटास होते चले गए थे और उस स्थिति में ये जो इसका दोस्त था, जो आज जिसकी गिरफ्तारी हुई है पत्नी के साथ साथ, विवेचना के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि 5/6 की रात्रि में ये अभियुक्त तो वहाँ घटनास्थल पे गया है। घटनास्थल पे जाने के बाद मृतक का मोबाइल वगैरह वाद विवाद या उस समय जो भी परिस्थितियां घटित हुई उसके माध्यम से वो ले गया था, जो विवेचना में उसकी मोबाइल वगैरह एविडेंस के रूप में बरामद हुई है। सर्विलांस के माध्यम से तमाम कॉल डिटेल हमें मिले हुए, कुल मिलाकर के हमने वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी कलेक्शन किया है और एक बेहतरीन विवेचना करके आज 2 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हत्या कारण क्या था सर? हत्या के कारण के हर पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो ये बात आई हुई है कि ये जो मृतक है, मृतक की पत्नी का जो दोस्त था, ये उसकी दोस्ती को लेकर के विवाद था और इसी आधार पे इस तरीके की हत्या होने की पूरी संभावना है। सर, हत्या किस तरीके से की गई? हत्या गला दबा के की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट है। क्या सर अवैध सामने पर? जी, घर के पीछे मिली दिव्यांग की लाश। जी हां, यूपी के बरेली जिला के सुभाष नगर थाने के विकास नगर स्थित अपने मकान में अकेले रहकर फॉर्च्यून की दुकान चलाने वाले दिव्यांग राम कुमार उर्फ राकेश पुत्र मनोहर लाल राठौर की लाश सुबह अपने मकान के पीछे मुर्गी फार्म के जमीन पर पड़ी मिली। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद उसके घर वालों ने बताया कि रामकुमार की 4 बहनों का विवाह हो चुका है और राजकुमार घर में फॉर्च्यून की दुकान चलाता था। उसके शरीर का आधा हिस्सा बेकार था। कल शाम को रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर में मौजूद था, लेकिन रात में किसी ने उसकी घर के पीछे बुलाकर हत्या कर दी। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। अनामिका शुक्ला प्रकरण में एक और गिरफ्तारी। जी हां, बहुचर्चित शिक्षिका अनामिका शुक्ला उर्फ सुप्रिया जाटो प्रकरण में एक और गिरफ्तारी। यूपी के कासगंज जिला के सोरो पुलिस फर्जी नौकरी लगवाने वाले गैंग के सदस्य मास्टरमाइंड जसवंत सिंह को किया गिरफ्तार। अभियुक्त स्वयं भी फर्जी नाम से कन्नौज में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात है। वह विभिन्न जनपदों में 20 से अधिक लोगों की अभी तक फर्जी तरीके से नियुक्ति करा चुका है। मास्टरमाइंड जसवंत सिंह को वैभव कुमार के नाम से कर रहा है प्राथमिक विद्यालय में नौकरी। व जसवंत सिंह का भाई नीतू उर्फ राजू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों पिछले करीब 7 वर्ष से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कासगंज के एसपी सुनील भुले के नेतृत्व में इस तरह के कई बड़े खुलासे किए जा चुके हैं, जिसमें जनपद में उनके नाम की काफी चर्चा है। आइए देखते हैं कासगंज से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। आप सब इस बात को जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक फर्जी महिला को, जिसने कि अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी फरीदपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, उसको गिरफ्तार किया था। उसका नाम सुप्रिया था
उससे जो पूछताछ की गई थी, उसके बाद उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई, जिससे ये बात पता चली कि उसको जो नौकरी दिलवाने में जो फर्जी कागज बनाए गए थे और जो फॉर्म डलवाना, इन सब चीजों में जो मदद की थी वो एक राज नाम के व्यक्ति और उसके भाई जसवंत ने की थी। जब इस बात पे हमारी टीम ने आगे काम किया तो आज उसी के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम है जसवंत सिंह सन ऑफ महराम सिंह, ये रहने वाला थाना भोगांव क्षेत्र का है, इसको गिरफ्तार किया है। इसने अपने जो पूछताछ में ये बताया है कि जो लड़की सुप्रिया भर्ती हुई थी उसको भर्ती कराने में इसने और इसका भाई पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ नीतू, इन्होंने दोनों ने मिलकर कागजात फर्जी बनवाए थे और उसको भर्ती कराने में उसकी मदद की। और जब इससे गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि ना ही सुप्रिया, इसके अलावा उसने कम से कम 17 से 18 लड़कियों को अनामिका शुक्ला के नाम से भर्ती होने में सहायता की, जिसमें मुख्य रोल इसके भाई पुष्पेंद्र ने अदा किया और कुछ सहायता इसके द्वारा अपने भाई को और उन लड़कियों को की गई जो फर्जी तरीके से भर्ती हुई। इससे और गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा यह बताया गया कि सबसे पहले इसने और इसके भाई पुष्पेंद्र ने लगभग 7 वर्ष पूर्व एक लड़की को भर्ती कराया था, जिसको फर्जी नाम दीप्ति सिंह से भर्ती कराया था। दीप्ति सिंह ये नाम है जो फर्जी नाम से भर्ती कराया था। ओरिजिनल नाम है जो हमारे विवेचना का पार्ट है, इसलिए अभी उसको रिवील हम नहीं कर रहे हैं। उस दीप्ति सिंह नाम से 7 साल पहले इसने भर्ती कराया। फिर 2015 में इससे और गहराई से पूछताछ की तो इसने ये बताया कि 22/9/2015 में ये खुद, जो आज गिरफ्तार हुआ अपराधी है जसवंत सिंह, ये खुद भी एक शिक्षक के रूप में कन्नौज में भर्ती हुआ और बाकी जो महिलाएं हैं वो संविदा पे भर्ती है, ये रेगुलर रूप से भर्ती हुआ और आज की डेट में ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली विकास क्षेत्र हरसेन में कन्नौज में एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। 50 वर्षीय वैज्ञानिक की मौत। जी हां, बिहार के दरभंगा जिले की 50 वर्षीय महान वैज्ञानिक मोहम्मद नजीर मेक इन इंडिया और वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही बम बना रहे थे। बम ऐसा फटा कि उनके और घर के तो छक्के उड़ गए, साथ ही आस पड़ोस के कई घर टूट गए। नजीर के घर के 5 सदस्यों की हालत अभी गंभीर है, सभी DMCH में भर्ती हैं। आइए देखते हैं बनी अठेर से हमारे संवाददाता मानस अग्रवाल की रिपोर्ट। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।